हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑसिलेशंस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए जेई मेंस या एडवांस में उसके क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया 23 के मेंस के पेपर में। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम क्या जानते हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स बोले तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स जो है अप्लाइड हो रहा है, या फिर फोर्स जो है प्रोपोर्शनल हो रहा है। एंड इसके मैग्नीट्यूड के तो हो ही रहा है। सो माइनस एक्स हम लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स हम लिखते हैं, राइट? अगर यहाँ पे इक्वल टू की साइन दूं तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। दूसरा अगर बात करें, द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंस फोर्स अगर ऑपोजिट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो जिस तरफ फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी उसी तरफ हो रहा है, राइट? एक्सेलरेशन की बात हो रही तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी ऑपोजिट हो रहा है, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। तीसरा अगर बात करें, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। यस, वेलोसिटी देखो, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पेंडुलम कर रही है तो यहां पे जाके एक्सट्रीम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी मीन पोजीशन पे हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? The acceleration is minimum at the extreme point. No, the acceleration is maximum. यहां पे acceleration जो है वो maximum हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, ना कि मिनिमम होता है। सो ऑप्शन ए बी सी ओनली आर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 23 के मेंस के पेपर में ये पूछा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, जिसके एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हम जब एनर्जी का ग्राफ पढ़ रहे थे ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ रहे थे, तभी मैंने बताया था कि a/√2 जब होता है डिस्प्लेसमेंट, तब होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इतना याद रहे तो आप ये टिक करोगे फटाक से। a/√2 कौन सा है? ये वाला है, सॉरी, ठीक है, 1/√2 है, ये वाला आप टिक कर दोगे। लेकिन अगर याद नहीं आ रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। उस समय डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यही पूछा जा रहा है ना? तो अगर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते तो क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, वैसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी को लिखे तो उसकी फॉर्मूला हमें क्या याद थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हाफ m ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल आउट। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, राइट? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो x निकालेंगे, x इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 का होल रूट, दैट मीन्स a/√2। तो डिस्प्लेसमेंट a/√2 में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 3 एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगानी है। 23 का क्वेश्चन है ये। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वर्सेस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब किसकी पूछा जा रहा है? कि काइनेटिक डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हम जानते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अगर करूं तो ये मुझे डिफरेंस देगा, और ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो इनडायरेक्टली मुझसे ग्राफ किस किस का पूछा जा रहा है कि ये जो है इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एसएचएम वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ पूछा है. सो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होता है? वो पैराबोला होता है, राइट, उल्टा साइड का. तो वो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, right? When displacement is zero, kinetic energy maximum, that is half m omega square a square. That means displacement जब zero है, kinetic energy maximum है ना? समझ में आ रही है ना बात? और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखो कंफ्यूजन होता है ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में, मतलब 3 या 4 में कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन को दूर कैसे किया हमने? x का वैल्यू 0 पुट करो. x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी. मैक्सिमम वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं है. देखो x को 0 करने से एनर्जी भी 0 हो जा रही है, तो ये ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ तो नहीं हो सकती है. तो कौन सी होगी? ये वाली होगी. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ग्राफ के इक्वेशंस को, ग्राफ के क्वेश्चंस को हम थोड़ा इस तरह कंसेप्चुअली सोच के सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. 23 का क्वेश्चन है. अगेन क्या पूछा जा रहा है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है. कब? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x जब x इक्वल्स टू हो रही है a/2, ये मैं मानता हूं एम्पलीट्यूड a को, a/2 जब एम्पलीट्यूड हो रही है तब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है. ठीक है, देखते हैं एक बार करके, सॉल्व करके देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रेशियो रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई. अब पूछा जा रहा है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a/2 है, तो इसको जगह पे अगर पुट कर देते हैं x के जगह पे a/2, देखो तो क्या हो जाएगा? तो पहले यहाँ पे हाफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या, कैसे पता चल रहा है? x के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? a/2, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 4. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. ठीक है, देखो a स्क्वायर बाई 4 बाई 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. ठीक है, सिंपल 4 विल कैंसिल आउट. हमारे पास क्या बचा? a स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/3 यानी कि 1:3 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन कौन सा? डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, कितना सिंपली रेशियो निकला है. क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया. यहाँ पे बस x इक्वल्स टू a/2 ये हमने कंसेप्ट लगाया कि जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है हाफ, तब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा? 1:3. ओके, देखो कभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दे काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी, तो 3:1 हो जाएगा. ओके, अगेन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, मतलब एम्पलीट्यूड इसकी क्या है? ए है. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ है? तो जो अगर कंसेप्ट एड ऑन वाली क्लास को किए हो वो उसको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ इनमें से करेक्ट होगा, राइट? तो यहां पे कहा जा रहा है क्या कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है एसएचएम. उसका मीन पोजीशन बोले तो x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि है 0. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम. ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो x इक्वल्स टू a, मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि है a, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0. इसका मतलब मिनिमम.
ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्राफ हो रहा है जिसमें x इक्वल्स टू 0 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और x इक्वल्स टू a पे हमें 0 मिल जा रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो वैसा ग्राफ अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन 4 हो रहा है। x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल्स टू a पे 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जैसा काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन है स्क्वायर वाला, तो इसका मतलब एक पैराबोला ही बनेगा। तो इन सब में से पैराबोला क्या है, ये दो हो सकते थे, फिर से देखो ऑप्शन सी या डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये वाला। किस तरह से सॉल्व करना है, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 22 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM of amplitude A along x-axis at t equals to 0 the position of the particle is x equals to a by 2. Okay, and it moves along positive x-axis with the displacement of the particle in time t is given as x equals to a sin omega t plus delta. Find the value of delta. Delta क्या है, इनिशियल फेज है, मतलब क्या है, x equals to a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो जब t इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एट t इक्वल्स टू 0 इस टाइम पे, तो अब क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू कितनी है, a बाई 2 है। मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यहां पे लिख दिया गया, x इक्वल्स टू a बाई 2, तो यहां पे डाल दो a बाई 2। ठीक है, और यहां पे t इक्वल्स टू 0 मतलब ये ओमेगा t वाला टर्म कैंसिल आउट, 0 हो गया ये, तो a साइन क्या बचा, डेल्टा। a विल कैंसिल आउट, 1/2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा। सिंपल मैथमेटिक्स, इससे सिंपल मैथमेटिक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/6। ठीक है, क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ भी नहीं है। साइन डेल्टा इक्वल्स टू कितना एंगल है, साइन की वैल्यू किसमें, 1/2 आएगी, π/6 में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 2022 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of a vehicle which moves down without friction down an inclined plane of inclination angle अल्फा, ओके, इज गिवन बाय। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये सब ऑप्शन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में एक व्हीकल है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। यहां पे एक पेंडुलम है, अब व्हीकल नीचे आ रही है, राइट, नीचे आ रही है, और क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका जो पेंडुलम है वो कुछ इस तरह से लटका रहेगा, राइट। यहां पे लग रही है क्या, इसके नीचे लग रही है mg। यहां पे क्या लग रहा है, अगर ये एंगल अल्फा है, इंक्लिनेशन एंगल, तो ये भी अल्फा, एंड दिस इज mg cos अल्फा। ठीक है, इस तरफ क्या लग रही है, mg sin अल्फा। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। इस तरफ क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, कुछ भी टाइप का सूडो फोर्स, बस इस तरह से इसकी एक्सीलरेशन ये नीचे की ओर जा रही है चुपचाप। ओके, लेंथ इसकी है कैपिटल L, पेंडुलम की लेंथ। पेंडुलम को मैं दूसरे पेन कलर से बनाता हूं, ये रहा पेंडुलम। ठीक है, ये रहा पेंडुलम। ओके, अब देखो अब क्या ही करना है इसमें, ये mg लग रही है ना, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल टाइम पीरियड हम क्या लिखते थे, पेंडुलम की 2π√L/g लिखते थे, यस और नो। ठीक है, ये लिखते थे। अब देखो ये किस पे डिपेंड करती थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, लेंथ पे डिपेंड करती है टाइम पीरियड। तो लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो कोई चेंज नहीं, चेंज हो क्या रही है, जी चेंज हो रही है, राइट। कैसे जी चेंज हो रही है, देखो फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है, mg cos अल्फा वाला कंपोनेंट लग रहा है। ठीक है, जहां पे m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो t इक्वल्स टू 2π√L/g इफेक्टिव, एक इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, अब ये इफेक्टिव g क्या है, दैट इज 2π√L/g cos अल्फा। इसे
नीचे की ओर कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स इसे आगे की ओर मूव करवा रहा है, ठीक है, mg sin अल्फा। नीचे की ओर कौन करवा रहा है, mg cos अल्फा करवा रहा है। तो कौन सी एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे, g cos अल्फा वाली जो नीचे की ओर है, ठीक है। सो 2 पाई रूट अंडर g cos अल्फा, L बाई जी cos अल्फा। समझ में आ गई बात, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया 22 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अज्यूम देयर आर टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स, वन इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड क्लॉक्स 2 इज प्लेस्ड ऑन द स्पेस स्टेशन लोकेटेड at the height h above the earth's surface. Okay, clock 1 and clock 2 operate at time periods 4 seconds and 6 seconds. ठीक है, the value of h is, h की वैल्यू पूछी गई है। देखो वैसे तो लग रहा है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बट यहां से सिंपल से सॉल्व होगा। ये कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी टेकन एज 6400 किलोमीटर एंड g ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ 1/r प्लस एच की होल स्क्वायर से वेरी करती है, यस और नो, करती है ना, gm/r स्क्वायर, राइट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, gm/r स्क्वायर, r के जगह पे r प्लस एच लिख दिया क्योंकि हाइट कंपेरेबल टू अर्थ हाइट है, इसलिए r प्लस एच स्क्वायर कर दिया। टाइम पीरियड किसके साथ वेरी करती है, 1/√g से, तो इसका मतलब टाइम पीरियड 1/√, सिंपल सा लिखता हूं, रुको, T1/T2 अगर मैं लिखूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, G2/G1 रूट, ये लिख सकता हूं, जिसमें क्या है, G2 क्या है, किससे वेरी हो रही है, r प्लस एच का होल स्क्वायर से, और G1 किससे वेरी हो रही है, r स्क्वायर से। मतलब G1 यहां पे क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और G2 क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सॉरी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरी हो रही है। सो T1/T2 ये जो है दिया गया, यहाँ पे देखो r² प्लस एच की होल स्क्वायर का होल रूट, ये T1/T2 किस तरह से वेरी करेगी इसके साथ, ये हो जाएगा सिंपली r प्लस एच, ये हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड दिया गया कितना है, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, मतलब पहले की जब वो अर्थ पे है, क्लॉक 1 की टाइम पीरियड ऑन अर्थ दैट इज 4 सेकेंड, और क्लॉक 2 की कितनी है, 6 सेकेंड। इसके बराबर क्या हो जाएगा, r/r प्लस एच। बस अब r की वैल्यू पुट करो, ठीक है, 4/6 यानी कि 2/3 इक्वल्स टू अर्थ के जगह पे 6400/6400 प्लस 3h, ठीक है, प्लस h आ गया। अब कितना हो जाएगा, 6400 यानी 8 6 6 12 128, ठीक है, बाय इक्वल्स टू 12800 इंटू प्लस 2h इक्वल्स टू 3 इंटू 6400, ठीक है, एक 2 इंटू है एक 3 इंटू है, तो ये 2h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 6400 एंड h इक्वल्स टू बाई 2 यानी कि 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थ के आधी हाइट पे 3200 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 21 का पूछा गया क्वेश्चन। फिगर ए मास 2m is fixed on mass m which attached to a 2 spring with spring constant k, ठीक है। ये दिख रहा है फिगर है यहाँ पे कि दो मास है 2m और m, दो स्प्रिंग कांस्टेंट से बीच में ये मास लगी हुई है। फाइन, इन फिगर बी द मास m इज अटैच्ड टू 2 springs with spring constant k and 2k, सेम सिस्टम बट दो स्प्रिंग यहाँ पे अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट की, बट मास एक है।
ओके, नाउ इफ द मास ए एंड बी बोथ द मासेस, मतलब नीचे की जो मास है स्मॉल m को दोनों ही केस में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट x दिया गया हॉरिजॉन्टली एंड देन रिलीज, तो क्या होगा, SHM करने लगेगा। अब पूछा क्या जा रहा है, इनके टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से मैच करना। टाइम पीरियड स्प्रिंग के केस में क्या होती है, 2 पाई रूट अंडर m बाई k। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड इन केस ऑफ 1 ये क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू रूट अंडर, मास कितनी है 2m और m, दैट मिला के 3m। ठीक है, और इस तरह से अगर स्प्रिंग लगा है तो पैरेलल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफेक्टिव इसका लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज k प्लस k, सो 2k। T2 क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ 2, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 पाई रूट अंडर 3m, सॉरी 3m नहीं, सिर्फ m होगा ना, यहां पे एक ही मास है तो सिर्फ m। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k प्लस 2k, दैट इज 3k। ठीक है, T1 बाई T2 अगर मैं करूं, इन दोनों का अगर डिवाइड करूं तो मुझे रिलेशन मिलेगा T1 बाई T2 का। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे करते हैं, सो 2 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, k m कैंसिल आउट, बच क्या रहा है मेरे पास 3 बाई 2 बाई 1 बाई 3। ठीक है, 3 बाई 2 बाई 1 बाई 3, तो हमारे पास इससे रिलेशन क्या आ जाएगा, ये हो गया क्या, ऊपर 3 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से, सो 3 इंटू 3 बाई 2, सो क्या हमारे पास आ गया 3 बाई रूट 2। T1 बाई T2 इक्वल्स टू 3 बाई रूट 2, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, T1 बाई T2 इक्वल्स टू 3 बाई रूट 2। 3 बाई रूट 2 कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल जा रहा हमें, T1 बाई T2 3 बाई रूट 2। समझ में आ रही बात, कितने सिंपली हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 21 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, y इक्वल्स टू a sin पाई थी प्लस फाई। ठीक है, where t is measured in second, the length of the pendulum is, भैया इस इक्वेशन से हम लेंथ तक कैसे पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं यार, कैसे नहीं पहुंच सकते। देखो इक्वेशन क्या दिया गया है, किसकी दी गई है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a sin ओमेगा टी के जगह पे क्या दी गई है, पाई टी। ठीक है, प्लस फाई, बट हमें पता क्या है, ये जो क्वांटिटी होती है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू यहां पे पाई दी गई है। ठीक है, और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई g, यही तो होती है टाइम पीरियड। इसको अगर मैं थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के लिखूं, दैट इज टाइम पीरियड मतलब क्या, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई इक्वल्स टू होती है फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी के जगह पे 2 पाई, देखो अगर याद ना आए तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, 1 बाई 2 पाई के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखूंगा, ओमेगा बाई 2 पाई, ऊपर 2 पाई, नीचे का 2 पाई ऊपर चला गया, इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट अंडर l बाई g। 2 पाई विल कैंसिल आउट, ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर g बाई l। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट अंडर g बाई l की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई दी गई है। g बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अब क्या पूछा है हमसे, लेंथ कितनी होगी। अब सिंपली हम बता सकते हैं लेंथ कितनी होगी, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 का 3.14, तो पाई स्क्वायर इक्वल्स, तो देखो लेंथ अगर मैं निकालूं तो g बाई पाई स्क्वायर, सो g अगर हम यहाँ पे दिया नहीं गया, वी कैन राइट इट 9.8 बाई पाई स्क्वायर के जगह पे हम ले 3.14 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखेंगे, राइट, सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 99.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 99.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। समझ में आ गई बात।
अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि मैंने 9.8 क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, अब इसमें हमें सेंटीमीटर में लाना है तो मुझे 9.8 को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो 980 हो जाएगा, राइट। सो 980 हो जाएगा ये बाई 3.14 का स्क्वायर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्चुअली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ठीक है। आंसर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया, इसलिए मैंने चेंज किया। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, x इक्वल्स टू 4 sin π/2 माइनस ओमेगा टी एंड y इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा टी। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, कौन सा पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल। देखो सिंपल सी बात है, x का इक्वेशन क्या दिया गया है, 4 sin π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 यानी 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगी 4 cos π/2 माइनस ओमेगा, सॉरी 4 cos ओमेगा टी, नॉट π/2, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये मैं लिख दिया, ठीक है। y क्या हो जाएगा, y की इक्वेशन क्या दी गई है, 4 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, 4, दोनों सेम है तो 2 इंटू ये आ जाएगा, राइट। दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम तो नहीं है, मतलब एक का आएगा क्या, 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, 4 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक सर्कल का इक्वेशन विथ रेडियस 4, राइट। तो ये क्या पाथ फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है 2020 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। Okay, now the time period of the harmonic motion is, time period पूछा है, time period, okay। तो time period पूछा है, इससे पहले क्या दिया गया है, displacement of SHM after 3 seconds starting from its mean position is equal to half of the amplitude, मतलब displacement x equals to a/2 है। कब, जब उसकी t equals to 3 है और स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन यानी कि इनिशियली x इक्वल्स टू 0 था। तो x अगर मैं देखूं, x की डिस्प्लेसमेंट देखूं तो a साइन ओमेगा टी मैं लिख सकता हूं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जब t इक्वल्स टू हुआ 3 तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, a/2, राइट। और चूंकि बोला गया है मीन पोजीशन से स्टार्ट है तो कोई फेज मैंने लिया नहीं है, प्लस माइनस फाइव ये कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब देखो a साइन क्या हो जाएगा यहां पे 3, टाइम पीरियड कितनी है 3, सो 3 ओमेगा, ठीक है। सो साइन 3 ओमेगा इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब 3 ओमेगा इक्वल्स टू π/6। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे, ठीक है। सो ओमेगा इक्वल्स टू π/18, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है, टाइम पीरियड पूछा है तो π/18 हो गया। टाइम पीरियड क्या होती है, t इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, यही तो होती है टाइम पीरियड। सो π/18, ओके। पाई विल कैंसिल आउट, t विल बी 18 into 2, दैट इज 36 सेकेंड, ओके। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, 36 सेकेंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन इन द फिगर, ठीक है।
अब ये फिगर दी गई आपके पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा इसमें से ट्रू होगा, कौन सा इसमें से फॉल्स होगा। तो ठीक है, देखते हैं। द फोर्स इज 0 एट t इक्वल्स टू 3t/4। फोर्स 0, 3t/4, 3t/4 में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो रहा था, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी भले ही मैक्सिमम हो लेकिन एक्सेलरेशन नहीं थी, मतलब फोर्स नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जा रहा है ट्रू। ठीक है, दूसरी बात क्या आ रही है, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू t, स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होती है, एक्सेलरेशन स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रही है क्या, यस और नो। यहां पे कैसे हम पता करें एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी, जब फोर्स ज्यादा होगा, राइट, फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, t इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर, राइट, मतलब ट्रू। दूसरी क्या है, द स्पीड इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू t/4। t/4 पे क्या मैक्सिमम हो रहा है, स्पीड। मीन पोजीशन है x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब मीन पोजीशन है। इसका मतलब मीन पोजीशन में हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो रहा है। चौथा ऑप्शन देखो, द PE, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट t इक्वल्स टू t/2। ये होगा क्या, देखो t इक्वल्स टू t/2 मतलब कि इस तरह पे आ रहा है, दैट इज t/4 ये है, तो t/2 यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे t/2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं होती है, कहां पे होती है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट होती है a/√2। तो a/√2 a से थोड़ा नीचे कहीं यहां पे आएगा, राइट, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा ट्रू होगा, ABC विल बी ट्रू एंड D इज फॉल्स। इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर में पूछे गए जेईई मेंस या एडवांस में कुछ क्वेश्चंस को। आई होप इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे किस पैटर्न में या फिर किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई में। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे एंड बी विथ अस एट लर्न नो हब, बिकॉज लर्न नो हब फ्री है पर बेस्ट है।